यहाँ पर सभी के सभी एंजॉय करो, भाई की पार्टी है। जी सर, वही तो कर रहे हैं। चलो चीयर्स करते हैं। चलो भाभी जाओ। चीयर्स चीयर्स, चलो सब मिलकर पीते हैं। यो देखो तो यहाँ पर कौन है। वैसे लड़की तो बहुत मस्त है सर, यहाँ पर आएगी क्या? इसका फिगर भी बड़ा ही मस्त है। मुझसे मिलना है क्या? मिस्टर वर्मा तो प्ले बॉय है। बकवास बंद करो, प्ले बॉय तू होगा, समझा? ऐसा है क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अरे यहाँ पर आओ ना, खड़ी क्यों? क्या तुम्हें मुझे नहीं जानना है क्या? मिस्टर साहिल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इशिता हूँ, राजन कॉर्पोरेशन की ओर से आपकी साइन लेने आई हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक नजर देख लीजिए। बहुत अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है। शुक्रिया सर। क्या कहा? सुना ही नहीं दिया। तो क्या आपकी कुछ और डिमांड्स है? चलो तुम वहाँ पर जाओ और मेरे साथ शराब पियो। सर, मैं आज काम के सिलसिले से आई हूँ, मैं शराब नहीं पी सकती, माफ कीजिए। लगता है मैं गलत समय पर आ गई। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। चलिए कभी और बात कर लेंगे। कहाँ चल दी तुम? काम हो गया तो चली जाओगी? मुझे भी तो काम करवाना होता है, अब उसका तुम क्या करोगे? मिस्टर साहिल, आप क्या चाहते हैं? क्या कहा? मुझे वही चाहिए जो हर किसी मर्द को चाहिए होता है, दिमाग की शांति। तुम समझ गई? तुम अपना ध्यान रखना। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक है। उसके साथ तो वही हुआ है जिसके वो लायक है। तुम ठीक हो, मुझे खुशी है। इतना ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। पानी पियो। इस बार तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। चिंता मत करो, जो होगा देख लेंगे। तो कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी ना? उससे कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना? क्या तुम्हें यकीन है कि वो ठीक है? अगर कपूर फैमिली तुम्हें ढूंढ लेगी तो? मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, तुम निकल जाओ, जल्दी करो। सुनो इशिता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, चिंता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये कपूर फैमिली है, शहर के टॉप 10 परिवारों में से एक है। वो बहुत पावरफुल है। सिर्फ एक शब्द में हम जैसे साधारण लोगों को भी। तुम जिद्दी मत बनो। मुझे फैमिली से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। पर तुम। ये मत भूलो, अब तो मेरे पास में मेहरा परिवार का भी साथ है। ठीक है, पर इस बार मामला अलग है। कपूर फैमिली पावरफुल है। मिस्टर शाह, क्या वो तुम्हारे लिए कपूर फैमिली को नाराज करेंगे? अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सोचने की जरूरत नहीं है इतना, जाने दो। इससे कहीं ज्यादा संभाल सकता हूँ मैं। मुझे देखने दो तुम्हें, कहीं चोट तो नहीं लगी है? तुम्हारा हाथ घायल है, मुझे इस पर पट्टी बांधने दो। दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो उतना भी नहीं। चोट लगी तो है मगर दर्द नहीं होता। डैड, उनसे मेरा बदला नहीं लिया क्या? उनसे कैसा बदला लेना, गलती तुम्हारी थी। मगर उसने मुझे मारा, बहुत मारा, गिरा गिरा के मारा। डॉक्टर ने कहा कि मेरी आंख बच जाते जाते बची थी, चली जाती तो क्या होता? हाँ अच्छा ऐसा है, तो ज्यादा मारा है। उसका नाम अर्जुन मेहरा है। मैंने पता किया, वो साउथ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गुंडा है। आप बदला लेंगे ना? अर्जुन मेहरा? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को उसने हाथ तक लगाया। सुनो मेरे बेटे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, उससे मैं बदला लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना और खबरदार अगर इस मामले में दोबारा पड़े तो। ठीक है डैड। बॉस, बनर्जी परिवार के साथ में क्या है? आनंद शाह को खबर मिल जाएगी, वो अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही वो कातिल मिल जाएगा वो उसके दोनों पैर तोड़ देंगे। लगता है मैं विदेश में कुछ ज्यादा ही रह लिया, इतना कि मुझे ही भूल गए। ये भूल गए कि शहर पर राज किसका है। डैड, आपने बदला लेने का इंतजाम किया कि नहीं? मैंने बोला था ना, तुम्हारा से कोई मतलब नहीं है। सेक्रेटरी राघव, आप बताइए यहाँ पर कैसे आना हुआ? दरअसल तुमसे मुझे किसी बिजनेस की बात करनी थी जो तुम भूल गए। तो बताइए, अडानी ग्रुप का दिवाला कब निकल? आप बोल क्यों रहे हैं? पता भी आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो पता है मगर लगता है आपको नहीं पता। मैं तो बस बताने के लिए आया हूँ, जितना हो सके हमसे दूर रहिए, ये अच्छा रहेगा। शायद आपकी कंपनी भी बच जाए। अच्छा, हमारी कंपनी को क्या होगा? बॉस, कंपनी की शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है। कोई व्यक्ति हमारे स्टॉक को कम कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1 घंटे से भी कम समय में हमारा स्टॉक पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। ये क्या बोल रही हो?
मुझे बताओ, इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है? तो फिर एक काम करो, कंपनी को जो बचे पैसे हैं उससे चीजों को स्टेबलाइज करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कुछ हो तो मुझे बताना। तुम इन्वेस्टिगेट करते रहो, मुझे कैसे भी जानना है कि इसके पीछे किसका हाथ है, समझे कि नहीं? उसे कैसे भी ढूंढ के लाओ। तो फिर बताइए, मैं सच बोला था ना मिस्टर सेक्रेटरी? आप बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? दरअसल आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए, तो आपको पूरी कहानी समझा देगा। मेरा बेटा? मगर उसका इससे क्या लेना देना है? क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लगता है आपके बेटे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या? लगता है आपका बेटा नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रुकूं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। चल अब बता मुझे, बता क्या करके आया तू? बॉस, इनकी कंपनी के पूरे 30 बिलियन के शेयर्स कम हो चुके हैं। अच्छी बात है, लगता है वो आ गए। हमने पूरे 30 बिलियन से भी ज्यादा शेयर खो दिया और तुम कहती हो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें किस लिए रखा है मैंने? तुम कुछ करती तो हो नहीं, सिर्फ मुझे बुरी खबर देती रहती हो। कैसे भी चीजों को अभी कभी ठीक करो। थडानी साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? ये तो बहुत अच्छा है कि आप मुझे यहीं मिल गए। आपके ऑफिस आने वाला था, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर कबीर, मिस्टर कबीर, मैंने सुना आप मुझसे मिलना चाहते हैं। आप मेरी हेल्प करने आए हैं क्या? बॉस ने सुना कि आपके बेटे को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा, उसके लिए आए हैं। उन्हें काफी बुरा लगा और इसीलिए वो यहाँ पर आए। अरे मिस्टर रायचंद, आप काफी ज्यादा दयालु हैं। मेरे बेटे को अच्छा लगेगा कि आप उसके बारे में जानते हैं, मगर आप इसलिए यहाँ पर आए थे। मिस्टर रायचंद, आप क्या सच में हमारी मदद करेंगे? थडानी, तुम जानते हो तुम्हारे बेटे को किसने मारा? कोई श्वेता नाम की लड़की थी, मगर उसके बारे में आप तो जानते ही नहीं होंगे। तो फिर जाने दीजिए। कबीर साहब, आप इतने छोटे मोटे लफड़े में क्यों पड़ रहे हैं? थडानी, तुम्हारे घाटे का कारण तुम्हारा बेटा है। हाँ थडानी, जिसकी वजह से ये सब हुआ वो श्वेता मेरी वाइफ है। तुम्हें समझ आ गया ना? मगर वो तो 2 टके की लड़की है साहब। थडानी, 2 टके का तो तुम्हारा बेटा है जो किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालता। कोई और लड़की होती तब भी नहीं छोड़ता, मगर ये तो मेरी वाइफ है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। थडानी। कबीर साहब, कबीर साहब, डर, आपने वादा किया था कि आप उस टपोरी से बदला लेंगे। वो तू था जिसने लड़ाई की। तू जैसो को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? तुझे पता भी है तूने किसकी इज्जत पे हाथ डाला और वो किसकी बीवी है? तेरी वजह से हमारी कंपनी इतने घाटे में चल रही है। अरे पता तो कर लेता कि वो आखिर किसकी बीवी है। मगर आप उस लड़की की साइड क्यों ले रहे हैं? डर, अब क्या पता वो क्या सोच रहा होगा। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, तू कबीर साहब के पैरों में गिरेगा तभी हम बच पाएंगे। समझ गए ना बेटा? अब तुम ही हमें बचा सकते हो, वरना जायदाद से निकाल दूंगा तुम्हें। इशिता, तुम इतनी जल्दी में हो, कहाँ जा रही हो? श्रेया, मैं कहीं भी जाऊँ इससे तुम्हें क्या? प्लीज साइड हटो। प्यारी बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सड़क पर घूमने की फुर्सत मिलेगी। लगता है तुम्हें सचमुच अपने बेकार पति की चिंता नहीं है ना? श्रेया, तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर अर्जुन को क्या हुआ? क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता तुम्हारे निकम्मे पति ने क्या किया? क्या तुम सच में नहीं जानती? बकवास बंद करो, जो कहना है कहो, और अगर नहीं कह सकती तो रास्ते से हटो। इशिता, तुम्हारा पति मुसीबत में है। इशिता बनर्जी, मुसीबत खड़ी करना बंद करो अब। इशिता, तुम्हें अभी भी नहीं पता? तुम्हारे पति ने कपूर फैमिली के बेटे की पिटाई कर दी है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो तुम्हारे पति का एक पैर और एक हाथ काट देंगे। अगर तुम्हारा पति अपंग हो जाएगा तो तुम कैसे जिंदगी जियोगी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। देख लो, ये कपूर फैमिली ने खुद कहा है वो तुम्हारे पति से बदला लेने का बस इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुम मुझसे घुटने टेककर विनती करोगी तभी, क्योंकि हम एक ही खून के रिश्ते से जुड़े हैं। तो शायद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। मुझे झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं, साइड हटो। मेरा एहसान मानो। इशिता, तुम एक मुसीबत हो। तुम्हारा पति इस समय जिस मुसीबत में है वो तुम्हारी वजह से है। तुम बदकिस्मत हो सबके लिए। अब जिंदगी भर इसी पछतावे के साथ जियो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा कि वो मिस्टर अनुजा को ढूंढने जा रहा है। श्रेया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे उसे ढूंढना होगा। इशिता, तुम यहाँ पर? तुम्हें ढूंढ रहा था, कुछ बता। वीडियो मजा आ रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या